सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर को दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आज की शाम प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूँ कि आपके साथ में एक वचन को साझा करना चाहता हूँ जो पहले इतिहास की किताब उसका 11 अध्याय 16, 17, 18, 19 चार आयतें जो ली गई है और वहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, उस समय दाऊद गढ़ में था और उस समय फिलिस्तियों की एक चौकी बेतलेहम में थी। तब दाऊद ने बड़ी अभिलाषा के साथ कहा, कौन मुझे बेतलेहम के फाटक के पास के कुएं का पानी पिलाएगा। तब वे तीनों जन फिलिस्तियों की छावनी पर टूट पड़े और बेतलेहम के फाटक के कुएं से पानी भरकर दाऊद के पास ले आए, परंतु दाऊद ने पीने से इनकार किया और यहोवा के सामने अरग करके उड़ेला। और उसने कहा, मेरा परमेश्वर मुझसे ऐसा करना दूर रखे, क्या मैं इन मनुष्यों का लहू पीऊं जिन्होंने अपने प्राणों पर खेला है। यूं तो अपने प्राण पर खेल कर उसे ले आए, इसलिए उसने वह पानी पीने से इनकार किया। मैं परमेश्वर को दिल से धन्यवाद करता हूँ कि यहाँ पर हम देखते हैं कि दाऊद जो है एक गढ़ में था, एक किले में था, और दाऊद जो है, दाऊद के साथ कुछ वीर वहाँ पर मौजूद थे और दाऊद एक अपनी इच्छा को एक प्रकट करता है और कहता है, कौन मुझे बेतलेहम के कुएं का पानी पिलाएगा। मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। दाऊद जो है इस बात को प्रकट करता है कि दाऊद कहना चाहता है कि मुझे प्यास है और मुझे बेतलेहम के कुएं का पानी पीने की एक इच्छा है। मैं प्रभु को मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। मैं प्रभु की बड़ी स्तुति करता हूँ। उस समय जब जो बेतलेहम के कुएं का पानी दाऊद पीना चाहता था, वो इलाका जो था, वो इलाका फिलिस्तियों के कब्जे में था और उस इलाके में एक चौकी थी और उसमें जाकर के पानी लेके आना एक बड़ा मुश्किल था। लेकिन मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं कि वहां पर जो तीन वीर बैठे थे, उन्होंने आपस में एक टीम बनाई और एक टीम वर्क जो वहां पर हम देखते हैं। मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं। वो तीन वीर जो थे और इस बात के लिए सहमत हो गए कि हम दाऊद की जो इच्छा है उसको पूरा करेंगे और हम बेतलेहम के कुएं का पानी लेकर के हम अपने राजा दाऊद को पिलाएंगे। मैं परमेश्वर को मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। एक टीम वर्क, और हम ऐसे देखते हैं कि जैसे ही वो फिलिस्तियों की सीमा में एंट्री करते हैं और वहाँ पर क्या है, एक चौकी थी और वहाँ पर उस फिलिस्तियों की चौकी में जाना इतना आसान नहीं था और उन्होंने तीनों वीरों ने अपनी तलवारें ली और उस इलाके में चले गए और उस इलाके में जाके हो सकता है घोर युद्ध हुआ। और घोर युद्ध के बाद हम ऐसे देखते हैं कि वो तीनों वीर जो थे उस कुएं से पानी लेकर के आते हैं। मैं परमेश्वर को बड़ा धन्यवाद करता हूँ। एक फिलिस्तियों के इलाके से पानी लेके आना एक कीमत को अदा करना था, एक कीमत जो उन्होंने पे किया और उस कीमत के कारण हम ऐसे देखते हैं कि वो तीनों वीर जो थे घायल हो गए, लहूलुहान हो गए, लेकिन उन्होंने दाऊद की इच्छा को पूरा किया। मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। दुश्मन के इलाके में जाकर के कुछ लेके आना इतना आसान नहीं है। मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ कि हम ऐसे देखते हैं कि शैतान का राज्य है और शैतान के राज्य से एक आत्मा को लेके परमेश्वर के राज्य में आना एक कीमत को अदा करना है। और उस वहां पर हम देखते हैं कि एक घोर युद्ध हुआ और जो तीन वीर वहां पर गए, एक घोर युद्ध हुआ। और इफिसियों की किताब उसका 6 अध्याय हमें बताता है कि हमारा भी क्या है, एक आत्मिक युद्ध है। हम कहां पर हैं? एक आत्मिक युद्ध में है। मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं। एक आत्मिक युद्ध दुश्मन के
राज्य से किसी को लेके आना, एक आत्मिक युद्ध करके किसी को लेके आना है। और मैं परमेश्वर को बड़ा मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। मैं प्रभु की बड़ी मैं स्तुति करता हूँ कि वो तीनों वीर जो थे, एक आत्मिक युद्ध उन्होंने लड़ाई लड़के और पानी लेकर के आए। और सबसे मुख्य बात है कि वो तीनों जो थे जिंदा वापस दाऊद के पास पानी लेकर के आ गए। प्रभु को बड़ा मैं धन्यवाद करता हूँ। मैं परमेश्वर की स्तुति करता हूँ। हमारी बाइबल में हम एक और घटना को देखते हैं। वो दूसरी घटना क्या थी? योनातान और उसका हथियार ढोने वाला। योनातान अपने हथियार ढोने वाले से कहता है कि तू मेरे साथ उस चौकी में जाना चाहता था और उस इलाके में, उस फिलिस्तियों के इलाके में जाकर के युद्ध करने का एक योजना जो उसने बनाया। मैं प्रभु को बड़ा मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। और जैसे योनातान और उसका हथियार ढोने वाला जब जाकर के युद्ध किया और वो दोनों थे और पूरी छावनी के बीच में उन्होंने एक घोर युद्ध किया और दोनों क्या होकर विजय होकर के दोनों जिंदा वापिस आ गए। प्रभु के लोगों, हम भी एक आत्मिक युद्ध के अंदर हैं और हम आत्मिक जो युद्ध लड़ रहे हैं, परमेश्वर का वचन हमें इस बात को बताना चाहता है। इस आत्मिक युद्ध में हमारी क्या है? एक जीत है। परमेश्वर ने इस युद्ध को जीत लिया है और अवश्य है कि हमारी क्या है? इस युद्ध में एक जीत है। प्रभु को मैं धन्यवाद करता हूँ। मैं परमेश्वर की स्तुति करता हूँ। इस युद्ध में हो सकता है हम घायल हो सकते हैं, हम निराश हो सकते हैं, हम उदास हो सकते हैं, लेकिन एक जीत हमारी है। प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूँ। इसमें हमारे प्राणों की हानि नहीं होगी। इस आत्मिक युद्ध में हम निराशा, उदास और दुखी हो सकते हैं, परंतु परमेश्वर है जो हमारे प्राणों की रक्षा करेगा। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। ये तीन वीर जो थे, इस बात को आज हमारे सामने इस बात को प्रकट करना चाहते हैं, जो पानी लेकर के आए और दाऊद ने उस पानी पीने को मना किया, उसने अलग करके उड़ेल दिया, उसने परमेश्वर को धन्यवाद किया। मैं प्रभु का बड़ा मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। मैं परमेश्वर की स्तुति करता हूँ। हमें भी परमेश्वर का काम करने के लिए, हमें भी कलीसिया की बढ़ोतरी के लिए, हमें भी शैतान के राज्य में से लोगों को लेकर आना, एक कीमत को अदा करना है। मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। मैं प्रभु को स्तुति करता हूँ। ये आयतें हमें इस प्रकार से बताना चाहती है कि शैतान के राज्य से कुछ लेकर के आना, आत्माओं को लेकर के आना, एक कीमत अदा करना है। प्रभु का धन्यवाद हो। ये छोटा सा संदेश आप सबों के लिए बहुत बड़ा अनुग्रह और बहुत बड़ा एक आशीष का कारण बन जाए। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।